स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक पे। टॉपिक हमारा एक नया होगा, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। कंडीशंस ये हैं कि जो लास्ट लेसन्स हम लोगों की ज्योग्राफी की थे, जिसमें लेसन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो उसमें हमने इंडिया की साइज़ और उसकी लोकेशंस के बारे में देखा था। फाइनली हम ये कह सकते हैं कि क्या साइज़ थी, क्या लोकेशन थी, ये कंडीशंस हमको देखने को मिली। लेकिन जैसे ही हमारा लेसन थोड़े और बढ़े, उसमें सेकेंड नंबर का लेसन आया था हमारा, उसमें क्या थे कि डिविजन्स की बात चली थी कि एक्चुअल में उसकी कंडीशंस कैसी हैं, कैसे पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है वो। फिर हमने उसमें पेनिसुलर पार्ट अलग किया, उसका फिर गैंगेटिक प्लेन अलग किया, हिमालय पोर्शन को अलग किया, थार डेजर्ट को अलग निकाला, कोस्टल प्लेन्स क्या थे उनको अलग कर दिया, उसके आइलैंड ग्रुप क्या थे उनको अलग कर दिया। टॉपिक वो हट गया हमारा। जैसे साइज लोकेशन पता चली, कितनी साइज है, कितनी लोकेशन है, कैसे कैसे लैटिट्यूडनल पोजीशन है, क्या उसकी लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है, ये खत्म हुआ तो हमारे सामने उसके डिवीजन आ गए। और डिवीजन को खत्म होने के बाद फिर हमें सामने देखने को मिला ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज सिस्टम में ये पता चला कि हाँ, हिमालयन वाले पार्ट से भी कुछ रिवर्स निकलती हैं। इधर देखा तो हमने फिर पेनिसुलर पार्ट से भी कुछ रिवर्स निकलती है। दोनों के रिवर्स सेक्शंस देखे। रिवर्स सेक्शंस को खत्म करने में हम लोगों ने थर्ड लेसन अपना टाइमिंग वेस्ट किया। फिर जैसे लेसन थर्ड खत्म हुआ हमारा, जैसे ही वो फिनिश हुआ तो उसमें एक चीज़ देखी थी हम लोगों ने, लेग पोर्शन, कि उसमें लेग जो कुछ सेगमेंट्स था, तो अलग जो सेगमेंट बना था वो सेगमेंट्स कौन सा था हमारा, लेग वाला पोर्शन, वो खत्म देखा। फिर देखा इकोनॉमी में क्या रोल प्ले होता है। अब एक वाटर का क्या रोल प्ले हो सकता है, वो सारी सिस्टम भी देखे हम लोगों ने, लास्ट वीडियोस थी हमारी। और फिर उसमें रिवर पॉल्यूशंस को डिस्कशन किया। ये सारी चीज़ें हमारी एक सिस्टमेटिक वे थी ज्योग्राफी सेक्शंस को लेकर के। और एनसीईआरटी के बेस में हम लोगों ने देखा कि शुरू के कितने लेसन, स्टार्टिंग के तीनों लेसन एक कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट लेसन आता है एक न्यू लेसन, क्लाइमेट कंडीशन। मैं कहता हूं कि तीनों लेसन, जो फर्स्ट लेसन था साइज लोकेशंस की बात करें, चाहे मैं आपसे कहूं सेकंड लेसन जो आपका था, जो हमारी कंप्लीट डिविजन्स को दिखा रहा था, या मैं कहूं आपके ड्रेनेज सिस्टम को, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। और वो इन्फ्लुएंस किससे हो रही है? वो इन्फ्लुएंस हो रही है हमारे इस लेसन से। लेसन का नेम तो है क्लाइमेट कंडीशंस, नॉर्मल वे वर्ड है जलवायु, लेकिन समझने की बात आती है वो क्या होगा क्या नहीं, वो सारी चीजें देखेंगे। लेसन है हमारा चैप्टर 4 ज्योग्राफी सेक्शन का क्लाइमेट कंडीशन। लेकिन मैं आपको सिंपली मैं बता दूं, लेसन है एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप खुलने वाली है। पर लाइन पढ़ लें क्या होने वाला है, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, किन चीज़ों पर डिस्कशन होगा, कौन कौन सी वीडियोस बन सकती हैं, क्या कंडीशंस होंगी, सारा सिस्टम आपके सामने है। एक एक बाय स्टेप सारी चीज़ें देख लेते हैं और इस टॉपिक को फिर शुरू से लेकर एंड तक हम लोग खत्म करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कंडीशन आती है फर्स्ट नंबर पे, क्लाइमेट और वेदर। सबसे पहला पॉइंट्स आपके सामने है कि उन दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस क्या है, और दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस मीन्स आपको क्लाइमेट वर्ड्स और वेदर वर्ड में मतलब ही पता नहीं होता है कि क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है। दोनों वर्ड्स ऐसे लगते हैं, जलवायु मौसम, क्लाइमेट वेदर एक जैसा लगता है। इसको भी क्लियर करेंगे। टॉपिक होगा हमारा सबसे बिगिनिंग में क्लाइमेट और वेदर दोनों कंडीशंस क्या थी। सेकंड टॉपिक में बात करेंगे मानसून का टाइप, जैसे कि इंडिया के अंदर जो मानसून आता है वो उसके टाइप्स क्या हैं, वो कैसे कंडीशन करेगा। ठीक है, तो टॉपिक्स नंबर सेकंड की बात करूं तो वो आता है हमारे पास में मानसून के टाइप को लेकर के। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस, और वेदर कंडीशंस में भी हम लोग देखेंगे मानसून के टाइप को, कि मानसून का टाइप कैसा रहता है। और इसी के साथ में हम लोग यहाँ चीज़ देखते हैं कि क्लाइमेट्स को कंट्रोल करने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। आपने चाहे छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा हो, लेकिन क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। या मैं बात करूँ या किसी पर्सन की लैटिट्यूडनल पोजिशन, या मैं कहूँ लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन, या मैं कहूँ एल्टीट्यूडनल पोजिशन, दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें हो सकती हैं। या मैं कहूँ कि डिस्टेंसेस फ्रॉम द सीज एंड ओशियंस। अब सीज से डिफरेंसेस क्या है, अगर कोई चीज़ समुद्र के पास है तो उसका क्लाइमेट पर डिफेक्ट तो पड़ने वाला है। टॉपिक में आएंगे सारी चीज़ें कि भाई कोई चीज़ समुद्र के बिल्कुल पास है। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, ये हमारा कोस्टल पार्ट है, तो कोस्टल पार्ट में वेस्टर्न घाट और ये हमारा ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट के पास है तो क्लाइमेट कंडीशन का उतना इफेक्ट पड़ने वाला है। ईस्टर्न घाट के पास है तो उतना इफेक्ट पड़ेगा। चाहे मैं आपसे बात करूँ इंडियन ओशियन के पास है तो वहाँ इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ये कहूँ मैं आपसे कि अरावली माउंटेन के पास में अगर कोई चीज़ है तो क्या वहाँ पड़ेगा कि इसका इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता, वो चीज़ आगे देखी जाएगी। लेकिन ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि डिस्टेंसेस फ्रॉम द सी से कुछ ना कुछ इफेक्ट्स तो होने वाले हैं। चाहे मैं कहूँ लैटिट्यूडनल पोजीशन या मैं कहूँ लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, दोनों चीज़ें सेम है। एक तो लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल पोजीशन। अच्छा, एक चीज़ आ जाती है हवा की बात। विंड सेक्शंस को देखें। विंड सेक्शन में क्या है कि हवा जो विंड होगी हमारी, वो किस स्पीड से जा रही है वो मैटर करेगा। उसका प्रेशर कितना लग रहा है, प्रेशर हाई से लो में जाना है तो हाई से लो में जा रहा है तो वो चीज़ें देखी जाएंगी कि उसका डिस्टेंस क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है तो उसका प्रॉपर प्लेसेस क्या होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें होंगी लैटिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल, प्रेस और विंड।
उसके प्रेस को देखेंगे हम लोग, प्रेस मीन्स प्रेशर्स को देखेंगे, और एक हम लोग देखने वाले हैं उसके विंड सेक्शंस को कि एक प्रेशर सेक्शंस क्या होगा और उसका विंड सेक्शन क्या होगा। दोनों चीज़ें सामने आएंगी। इसके अलावा टॉपिक में आएगा हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अगर क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाली चीज़ अगर समुद्र से दूरी रखती है और अगर उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है तो ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, एक पॉइंट्स आता है हमारे पास में ओशियनिक करेंट्स। तो ओशियनिक करेंट्स है जो हमारे ओशियंस के अंदर जितनी भी चीज़ें, जैसे कि सुनामी, ठीक है ना, सुनामी का आना, उसमें कैसे डिस्टर्बेंस बनता है, साइक्लोन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक का उस जगह क्या इफेक्ट रहता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये भी देखेंगे कि ओशियनिक करंट्स का क्या रहेगा, रिलीफिक्स जो फीचर्स होंगे, अदर स्पेशल जो फीचर्स होंगे हम उन चीज़ों को भी देख सकते हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, आगे चीजें आती है जेट स्ट्रीम, जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होता है। देखो वेस्टर्न साइक्लोन जो डिस्टर्बेंस होंगे वो आगे चल के स्टेप्स में बढ़ेंगे और उन टॉपिक में हम कुछ चीजें देखनी है, वो होती है जेट स्ट्रीम्स की। जेट स्ट्रीम्स क्या है, जैसे कि कभी कभी क्या है, जो मेडिटेरियन सी होता है, जो मेडिटेरियन सी से जो रेनफॉल्स होगी, मैं रेनफॉल वाला लेसन ही आएगा आगे चल के, इसमें सीजन्स में डिवाइड करूंगा मैं। जो रेनी सीजन आएगा वहाँ पे जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है एडवांसिंग सीजन्स, advancing seasons, it's not a advancing words, advancing word is a modern man of rainy seasons। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं मॉडर्न वर्ड है एक एडवांसिंग का, लेकिन बाकी कोई नहीं, आप देखेंगे हम लोग। तो ये चीज़ें जो जेट स्ट्रीम्स में आएंगी, जो वेस्टर्न साइक्लोन का जो डिस्टर्बेंस होने वाला है, वो चीज़ें हमें यहाँ दिखाने वाली हैं कि क्या होगा आगे चल के, किस तरीके से। देखो 3 लेसन का 4th लेसन से सीधा कनेक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप खुल की चली जाएंगी यहाँ पर। और रिलीफ जो फीचर्स होंगे, इसके अलावा जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो टॉपिक आएगा थोड़ा आगे चल के वो होगा इंडियन मानसून। कैसे इंडिया के अंदर केरल वाले सेक्टर्स के अंदर मानसून डायरेक्टली अटैक करता है, क्यों यहीं आए, क्या पोजीशन है, क्यों होता है ऐसा, क्या कंडीशंस होती हैं कि क्यों ये विंड सेक्शन इधर ही जाती हैं। देखो एक तो चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आगे भी आएंगी ये वर्ड्स, कि आने वाली जो विंड्स की जो प्रेशर्स होता है इस वाले पार्ट्स पे, ये मोस्टली ऑन स्पॉट्स होता है। ये कैसा होता है, ऑन स्पॉट। लेकिन यही जो वेज होती हैं इनकी चलते 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 यही आगे चल के वापस टर्न लेंगी यहीं से, वो होंगी आपकी ऑन स्पॉट्स। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेज होती हैं वो होती हैं ऑन स्पॉट्स, और ये जो आने वाली हैं वो होंगी हमारी ऑफ स्पॉट। ठीक है, तो एक तो होती है हमारी विंड सेक्शन से जाने वाली ऑन स्पॉट, आने वाली होती है ऑफ स्पॉट। तो इंडिया का जो क्लाइमेट कंडीशंस है उसमें इंडिया का जो मानसून सेक्शन है उसमें ऑन स्पॉट और ऑफ स्पॉट का क्या कनेक्शन रहता है, वो डिटेलिंग स्टोरीज, डिटेलिंग टॉपिक्स, वो चीज़ें भी आपके सामने आएंगी कि क्या होता है सिस्टम। ठीक है, और इसमें आगे चल के हम लोग देखें, अब सेक्शन आता है थोड़ा सा बढ़ करके कि भाई ऑन स्पॉट ऑफ स्पॉट होगा तो डेफिनेटली वो रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा तो फिर क्लाइमेट कंडीशन भी तो बदल जाएगी, और क्लाइमेट कंडीशन अगर बदल जाती है तो सिस्टम बहुत डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंट हो जाता है, देखो एक आता है सेक्शन में कोल्ड सीजन्स। अब कोल्ड सीजन्स होगा तो डेफिनेटली विंटर सीजन्स होने वाला है। कोल्ड है, अगर मान के चलो कोल्ड सेक्शन आ रहा है तो विंटर सीजन होगा। विंटर सीजन्स के अलावा भी हम लोग देखें तो हॉट सीजन्स आता है। अब हॉट सीजन्स में क्या है, देखो अगर बहुत ज़्यादा हॉट हो रही है, ठीक है ना, तो हॉट हो रहा है तो फिर सीजन क्या होगा, समर सीजन। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या देखने बात कर रहे हैं, कोल्ड सेक्शन में क्या आ रहा है, विंटर सेक्शन, और हॉट के अंदर क्या आ रहा है, समर सेक्शन। नेक्स्ट आता है आपके पास में एडवांसिंग। एडवांसिंग में हम लोग ले सकते हैं किस चीज़ को, रेनी सीजन्स को। एडवांसिंग के अंदर जो सीजन्स आएंगे वो रेनी सीजन्स होंगे। और रिट्रीटिंग, जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है रिट्रीटिंग, ये रिट्रीटिंग जो आएगा वो ऑटम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ऑटम सीजन जो होगा उसको भी हम लोग ओपन करेंगे आगे चल के टॉपिक्स में। अब ये चीज़ें तो हो जाती हैं कि सीजन्स में भी आपने डिवाइड कर दिया सर। आगे चल के टॉपिक जो खत्म होंगे लास्ट टॉपिक्स में, लास्ट टॉपिक जो खत्म होंगे वो होंगे हमारे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, कि रेनफॉल का एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको कोस्टल एरिया का पता होना चाहिए, आपको ईस्टर्न पार्ट का पता होना चाहिए, अरावली सेक्शन में कितना होगा, नॉर्थन सेक्शन हिमालय वाले पार्ट्स में कितना होगा, साउथ वाले पार्ट में कितना होगा, पेनिनसुलर पार्ट्स क्या कहता है, विंध्याचल, डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, ये सारी चीज़ें कैसे कैसे डिवाइड होती हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। और उसमें भी पता चलेगा आपको आगे चल के कि जो लास्ट टॉपिक जो हमारे थे वो टॉपिक्स यहाँ हल्के फुल्के कनेक्ट होंगे। ठीक है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल कैसे होगा और कितना होगा, किस सेमी पर होगा, वो चीज़ें भी आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, क्लाइमेट जो टॉपिक्स है, चैप्टर जो 4 है आपका वो है जियोग्राफी सेक्शन। इसमें जितने भी टॉपिक्स आपके सामने आने वाले हैं उसमें ये सारा सिस्टमेटिक होगा। इसीलिए मैं आपको क्लियर कह देता हूँ कि इस टॉपिक को एक बड़े लेवल पे हम लोग देखने वाले हैं, और ये टॉपिक क्या है, क्या हम इस चैप्टर्स के अंदर देखने वाले हैं, कैसे स्टडी करेंगे, ये होंगे स्टेप्स जिसमें इंसान अपन को क्लाइमेट वेदर का डिफरेंसेस,
मानसून टाइप, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये चीज़ें तो दिमाग में सेट हो गई। सिंपल वे में अगर मैं आपसे बात करूँ, टॉपिक को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और टॉपिक को स्टार्टिंग वे में देखें अगर हम लोग, ये चीज़ यहाँ से निकाल दी, क्लियर। और इस टॉपिक को यहाँ से निकाल करके जो हम लोगों ने स्टडी किया है उसमें पॉइंट्स नंबर 1 ही आता है और वो आता है हमारा क्लाइमेट्स और वेदर को लेकर के। अब देख लेते हैं एक बार सिस्टम क्या है। ये हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्लाइमेट, और मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ वेदर सेक्शंस को लेकर के, तो दोनों का थोड़ा तो कहीं ना कोई फ़र्क है या नहीं है। अब बच्चे से लेकर के एक बड़ा लोग भी पर्सन यही कहता है जलवायु मौसम, एक सेम सा वर्ड सामने आता है, लेकिन कहीं चीज़ों में फ़र्क है। और क्या है, देखो, एक फिक्स प्लेसेस है, कोई जगह है और फिक्स प्लेसेस पर 30 ईयर्स 30 साल, आप देखें एक स्टेप बाय, एक फिक्स प्लेसेस जिस प्लेसेस पर 30 साल से ज़्यादा एक ही वेदर रहता है, एक ही वेदर रहता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज क्लाइमेट। मैं वेदर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वेदर सेक्शंस की। भैया क्लाइमेट में वेदर कैसे सिस्टमेट कर रहा है, देखो एक जगह है, मैं अगर इस चीज़ को भी मैं क्लियर कर देता हूँ क्यों कैसे कहेंगे। ये आपका अर्थ सेक्शन, इसको मैंने काट दिया, ये आपका 0 डिग्री सेक्शन। 0 डिग्री सेक्शन से थोड़ा ऊपर आते हैं तो वो आता है आपका 23 हाफ, इधर जाते हैं तो 23 हाफ, ये आता है नॉर्थ सेक्शन, ये आता है साउथ सेक्शन। ऊपर वाला आता है आपका कैंसर, नीचे वाला आता है आपका कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे ही हम लोग जाते हैं तो वो आता है 66 हाफ, इधर जाएंगे हम लोग 66 हाफ, ये आपका साउथ सेक्शन, ये आपका नॉर्थ सेक्शन। इसके ऊपर जाएंगे आप लोग 0 डिग्री पर चले जाते हैं, ये पूरा एग्जैक्टली 90 डिग्री आ जाएगा, कि 0 फिर 90, ठीक है ना। यहाँ आएंगे हम लोग एग्जैक्टली 90 डिग्री। अब प्रॉब्लम आपको साफ दिख रही है, ये आपका सन, ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ पर हम लोग सन को जब ले रहे हैं तो इसकी रेज आएंगी, डेफिनेटली रेज आने वाली है। और ये हमारा अर्थ सेक्शन दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, क्वाड्रेंट बना दिया, 4th क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट 3rd, 4th, फाइनली कहें तो स्पेयर्स, स्पेयर 1, स्पेयर 2, 3rd, 4th। अब चीज़ें देखने की बात यहाँ है कि जैसे ही ये इसकी जो रेजेस गिरेंगी वो सबसे ज़्यादा मोस्टली इस प्लेसेस पर गिरेंगी। तो इस प्लेसेस पर आपको पता है यहाँ पर इंडिया, ये रहा इंडिया को 23 हाफ 8 स्टेट से काटती है, ये मैंने आपको बताया था। कौन काटती है, कैंसर लाइन, कर्क रेखा, ठीक है ना। तो 8 स्टेट से क्रॉस कर रही है और इंडिया की प्रॉपर प्लेस कहाँ पर है, ये इंडिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ना कि 2nd, 3rd और 4th में। अब सन की रेजेस अगर गिरेंगी तो यहाँ पर आपको पता ही है कि क्लाइमेट कैसा होने वाला, मोस्टली हॉट क्लाइमेट होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ अगर हॉट होता है तो ये जो प्लेसेस दिख रही हैं आपको 66 के पास वाली और ये वाली प्लेसेस, ये वाली वो प्लेसेस होती हैं जिन प्लेसेस पर क्लाइमेट प्लेजेंट होता है, सुहावना मौसम, क्योंकि रेजेस गिरती भी हैं और नहीं भी गिरती, कम भी गिरती हैं, ज़्यादा भी गिरती हैं। तो ये वो जगह होती हैं, जैसे काफ़ी प्लेसेस आप ले सकते हैं, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऐसी काफ़ी प्लेसेस हैं, फिलीपींस की, जहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा, क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ का, बिल्कुल मोस्टली कैसा रहेगा, प्लेजेंट, सुहावना मौसम। लेकिन आप यहाँ बात करो आर्कटिक और एंटार्क्टिक में, अगर आप बात करोगे तो सन की रेजेस यहाँ गिर गई, थोड़ी बहुत स्लेंटिंग यहाँ तक आ गई, लेकिन यहाँ तो आई नहीं, यहाँ पर तो आई नहीं। और यहाँ पर जब नहीं आएंगी तो आप यहाँ चीज़ ये देख सकते हो कि इतनी कंडीशन ख़राब है कि यहाँ पर ऑलवेज आइस रहती है। ऑलवेज कैसे क्या रहने वाली है, आइस, मतलब यहाँ के लोग बर्फ़ के घर बना के रहते हैं और ऐसे बर्फ़ के घरों को इग्लू कहते हैं। इग्लू, कभी वर्ड सुना होगा आपने, इग्लू क्या होता है, इग्लू होता है बर्फ़ के घर। कभी भी आप लोग अगर नेट वगैरह पे देखोगे, अगर आप गूगल पे भी सर्च करके देखोगे इग्लू, तो आपको ऐसी इमेजेस देखने को मिलेंगी जो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। पूरा घर आइस का रहता है, आइस बिल्कुल मेल्ट ही नहीं होती है, बिल्कुल मेल्ट नहीं होती है, बिल्कुल पूरा बर्फ़ का घर होता है, उसको कहते हैं इग्लू। ये आर्कटिक एंटार्क्टिक वाले पोर्शंस होते हैं जहाँ पर ऐसी कंडीशन होती है। तो मैंने आपको ये बताया है कि एक क्लाइमेट जो होता है वो एक फिक्स प्लेसेस पर 30 साल से ज़्यादा वाली कंडीशंस में वेदर होगा। तो इसे वेदर जो कंडीशन होगी वो होगी एक तरीके से क्लाइमेट कंडीशन। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर यहां लेके चलूं, वेदर कंडीशंस, देखो यहां पर सिस्टम क्या है, वेदर रहता है, एक फिनोमेनॉन रहेगा, और फिनोमेनॉन ये होता है कि डे टू डे चेंज होता है, ये डे टू डे चेंज। और 1 ईयर के अंदर काफ़ी तरह के टाइमिंग, जैसे कि समर सीजन के समर टाइम, विंटर सीजन के टाइम पे विंटर, और मानसून टाइम के बाद मानसून रहेगा, ठीक है ना, रेनी टाइम के रेनी रहेगा। डिफरेंट टाइप के बिल्कुल चेंज होता रहता है, ये चेंज नहीं होता है,
एक बात याद रखना बिल्कुल, 30 सालों के अंदर अगर इंडिया में गर्मियों में अगर किसी प्लेसेस पर गर्मी पड़ती है, अगर हॉट रहता है तो हॉट ही रहेगा, विंटर है तो विंटर ही रहेगा। दैट्स वाई क्या है ये क्लाइमेट। और वेदर क्या कह रहे हैं हम लोग, वेदर है कि डे टू डे फिनोमिनॉन है। डे टू डे फिनोमिनॉन क्यों है? अब आप कहोगे सर डे टू डे फिनोमिनॉन का एग्जांपल सिंपल वे में, मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, उठने के बाद अगर हम लोगों को सपोज दैट विंटर सेक्शन में सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अगर कोल्ड लग रही है, ठंडी लग रही है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 2 घंटे बाद धूप निकल सकती है और आपको हॉट लग सकती है, आपको गर्मी लग सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिनोमिनॉन कभी भी चेंज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। क्लाइमेट तो फिक्स है कि इस महीने के अंदर ये होने वाला है तो वो होगा, इस महीनों के अंदर अगर बारिश होने वाली है तो वो होगी, रेनफॉल के टाइम पर रेनफॉल रहेगा, वेदर के टाइम वेदर रहेगा, वो सारे सिस्टम फिक्स हैं। क्लाइमेट में अलग रहता है सिस्टम वेदर के अंदर। वेदर में एक चीज़ है, डे टू डे फिनोमिनॉन है। यहाँ आप चीज़ें देख रहे हैं हम लोग 30 साल की बात चल रही है, 30 साल तक अगर एक ही फिनोमिनॉन चलेगा तो वो आपको उस जगह का प्रॉपर क्लाइमेट दिखाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दोनों चीज़ों के अंदर कुछ एलिमेंट्स सेम रहते हैं, दोनों चीज़ों में एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स सेम रहते हैं। और वो एलिमेंट्स क्या हैं देखो, पहली चीज़ तो ये है कि उस जगह की ह्यूमिडिटी ये बिल्कुल सेम होने वाली है। दूसरी, उस प्लेसेस का टेम्परेचर, इसमें कोई चेंज नहीं है, वो सब वही रहने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि वहाँ का प्रेसिपिटेशन, वहाँ का प्रेसिपिटेशन जो रहेगा वो भी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। मतलब ह्यूमिडिटी सेम, रेनफॉल सेम, वहाँ का प्रेशर, विंड्स, ये सारी चीज़ें कैसी रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। मतलब ये चीज़ों में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वहाँ की ह्यूमिडिटी में, वहाँ के विंड सेक्शन में, वहाँ के प्रेशर सेक्शन में, या मैं कहूँ उसके वहाँ के प्रेसिपिटेशन में, टेम्परेचर में, इन सारी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आता। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, वेदर हो चाहे क्लाइमेट हो, दीज वर्ड्स ऑलवेज सेम, हमेशा एक जैसे रहेंगे। अगर आप कहोगे कि मैं यहाँ पर बात करूँ रशिया की, तो रूस के अंदर आप कभी भी चले जाओ, रशिया के अंदर वहाँ पे कोल्ड प्लेस मिलेगी आपको हमेशा। मौसम कैसा रहेगा, कोल्ड प्लेसेस है, ठंडा रहेगा हमेशा बिल्कुल। अब आप कहोगे कि सर वहाँ पे कोल्ड प्लेसेस है, मौसम में क्लियर फिक्स हो गया, क्लाइमेट कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा, कोल्ड क्लाइमेट रहेगा, वेदर क्लाइमेट नहीं है। वेदर क्या कहता है कि अगर सुबह में कोल्ड पड़ रही है, 2 घंटे 3 घंटे बाद में हल्की फुल्की कोल्ड कम भी तो हो सकती है, डिक्रीज भी तो हो सकती है, और डिक्रीज हो नहीं हो ये भी कोई गारंटी नहीं है। वेदर क्या रहता है, डे टू डे चेंज, ये जरूरी नहीं है कभी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की धूप पड़ भी गई, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट्स होगा, उसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग रसिया का, जिसे ऑलवेज कोल्ड है, तो 30 ईयर से वहाँ पर यही कंडीशन चल रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन ये है और यही प्रॉपर तरीके का वहाँ के रहने वाला है। अब क्या बात होती है कि वेदर कंडीशन हमने देखा डे टू डे फिनोमिनॉन होता है, वेदर कंडीशन के अलावा क्लाइमेट कंडीशन देखा, फिक्स प्लेसेस होती है, 30 साल से ज़्यादा का होता है। दोनों में चीज़ें देखी, एलिमेंट सेम मिलते हैं, ह्यूमिडिटी सेम मिलती है, टेम्परेचर सेम मिलता है, प्रेसिपिटेशन सेम मिलता है, प्रेशर सेम मिलता है, विंड सेक्शन बिल्कुल सेम मिलता है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल वहाँ पर सेम मिलती हैं। अब होता क्या है कंडीशन में कि दोनों का डिवीज़न अगर आप करोगे तो ये अफेक्ट तो होती है कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लेसेस को। आपको समझने की बात ये है कि जो मैंने अभी आपको एक बेसिक स्टार्ट किया है कि लेसन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर शुरू के 3 लेसन बिल्कुल अरेंज होंगे, थोड़ा थोड़ा सा टॉपिक देखते चलेंगे। टॉपिक में क्या होने वाला है वो मैं आपको पूरा एक डेटा मैंने एक छोटे से चार्ट में आपको दिखाया कि कौन कौन से टॉपिक आगे चल के कैसे कैसे बदल जाएंगे। लास्ट स्टार्टिंग क्लाइमेट से स्टार्ट होगी, लास्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, कौन कौन सी प्लेसेस पर कितना रेनफॉल होगा, इस पर जाकर के हम लोग फाइनली फ्री हो जाएंगे। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इस टॉपिक्स में हम लोग पूरी अच्छे तरीके से बिगनिंग करेंगे, क्लाइमेट से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जो दोनों के जो डिफरेंसेस हैं उनका प्रॉपर डिफरेंसेस क्या है तो क्लाइमेट्स देखेंगे। इसके अलावा हम लोग उसका वेदर देखेंगे, उनके एलिमेंट्स का डिस्कशन करेंगे, फिर उनके कंट्रोल पावर्स को देखेंगे कि उनका कंट्रोल किस किस चीज़ पर रहता है और कैसा रहता है। इस सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।